जादुई सोने की चिड़िया का दुख। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में थोड़ी दूर पहाड़ी पर बहुत सारी चिड़िया का परिवार एक साथ अपना अपना घोंसला बनाकर रहते थे, जिसमें मीनू नाम की चिड़िया जो गर्भवती थी और उसका पति उन सब चिड़िया का लीडर था, जिसकी सारी चिड़िया बात मानते थे। और वहाँ के सारी चिड़िया के पति एक साथ अपने बीवी और बच्चों के लिए दाना लेने चले जाया करते थे और फिर शाम को एक साथ दाना लेकर लौटते थे। और इस तरह उन सब का परिवार खुशी खुशी साथ मिलजुल कर रहता था। सुबह होते ही मीनू का पति शीनू, अरे भाइयों, सुबह हो गई, सब उठ जाओ, हमें दाना लेने जाना है। अरे भाई, तुम रोज इतनी जल्दी टाइम पर कैसे उठ जाते हो? थोड़ा सोने दो यार, थोड़ी देर में चलेंगे। शिकारियों का शिकार बनना है क्या रास्ते में? भूल गए क्या पिछली बार क्या हुआ था? लेट निकलने के चक्कर में हमारा एक भाई शिकारी का शिकार बन गया था। मैंने तुम सबको कितनी मुश्किल से बचाया था। हाँ भाई, पर आज मौसम खराब हो रहा है, आज ना जाए तो बेहतर है। अजी ठीक ही कह रहे हैं सब, आज मौसम खराब है बहुत, तो खतरा है। अरे बस बस, बहुत हो गया, जिसको चलना है आ जाओ मेरे साथ। ये सुनकर सारे नर चिड़िया उसके पीछे आ जाते और दाना लेने के लिए चल पड़ते हैं। उन सब के जाने के बाद सारी मादा चिड़िया अपने बच्चों का देखभाल करती हैं और फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है और शाम को सबके पति दाना लेकर वापस आ रहे होते हैं। मीनू अपने पति को आगे न देख सोच में पड़ जाती है। फिर सब उदास होकर मीनू के पास जाते हैं और उनमें से एक चिड़िया बोलता है, भाभी समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। बोलो भाई साहब, क्या हुआ और शीनू कहाँ है? वो आज रास्ते में एक शिकारी आया और वो हम सबको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर भाई आगे आ गए और हमें दूर कर दिया, जिसकी वजह से वो उसकी जाल में फंस गए और उसने उन्हें हमारी आंखों के सामने मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता। फिर मीनू वहीं बैठे खूब फूट फूट कर रोने लगती है। ये देख सारी चिड़िया उसे चुप कराने आ जाती हैं। रो मत दीदी, हम सब हैं ना, हम तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेंगे और तुम हमारी लीडर रहोगी। शुक्रिया बहनों। उन्हीं में से रूही नाम की एक चिड़िया मीनू को देखकर बहुत जलती है और सोचती है, हाँ, आई बड़ी, अपने पति को खा गई, अब इसका बच्चा होगा तो उसकी देखरेख हम भी करें, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। फिर सब चिड़िया मीनू का ख्याल रखने लगती हैं और उनके पति जो दाना लाते उसमें से वो मीनू को बारी बारी से देती हैं। और रूही को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो सब चिड़िया को मीनू के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है, जिससे सारी चिड़िया मीनू के खिलाफ हो जाती है और उससे बोलती हैं, मीनू अब ऐसे ही कितने दिन तक हम तुम्हारी सेवा करेंगे? हमारे पति बहुत मेहनत से दाना लाते हैं, हम आगे तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। पर बहन, अभी मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा हो जाने दो, फिर मैं भी खुद दाने लाने जाऊंगी। नहीं मीनू, हमारा खुद का परिवार है, हम किसी का बोझ नहीं झेल सकते, तुम कहीं और चली जाओ। सबकी ऐसी बातें सुनकर मीनू रोती हुई वहाँ से दूसरी जगह चली जाती है और एक पेड़ पर बैठकर खूब रो रही होती है। और उस पेड़ के नीचे एक साधु विश्राम कर रहे थे, तो उनके ऊपर मीनू का आंसू गिरता है। ये पानी कहाँ से गिर रहा है? बारिश भी नहीं हो रही यहाँ। फिर साधु की नजर मीनू पर पड़ती है। अरे, ये चिड़िया रो रही है। वो उसे नीचे बुलाते हैं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ऐसा कहकर साधु मीनू के सिर पर हाथ फेरते हैं और सब समझ जाते हैं। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा कहकर साधु मंत्र पढ़ते हैं और उसे अपने जादू से सोने की जादुई चिड़िया बना देते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। जा बेटी, आज से तू जहाँ रहेगी तुझे कभी खाने की कमी नहीं होगी और सुखी से रहेगी। शुक्रिया बाबा जी, आप नहीं होते तो आज मेरा पता नहीं क्या होता। फिर मीनू उसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती है और फिर वो अंडा देती है, जिसमें से कुछ दिनों बाद बच्चा निकलता है। उसका बच्चा भी सोने का होता है
और उसका घोंसला हमेशा दाने से भरा रहता है, जिससे उसे खाने की कमी नहीं होती थी, जिससे मीनू उस पेड़ पर अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों बाद उस पेड़ के नीचे कुछ शिकारी आते हैं और वो आपस में बात करते हैं। अरे भाई, पहले इस रास्ते से कितने सारे चिड़िया एक साथ झुंड में दाना लेने जाते थे और उनमें से उनका शायद एक लीडर था ना जो आगे रहता था। वो बड़ा सबको बचाने वाला बनता था। हाँ भाई, वही ना जिसे उस दिन तुमने पकड़ लिया था और उसे पका कर हम सबको खिलाया था। हाँ भाई, वही खाने में बड़ा लाजवाब था वो, सच में। हाँ, तब से चिड़िया को पकड़ना आसान हो गया है। सच में इन लोगों में भी इनका सरदार वगैरह होता है। मीनू उनकी बात सुन लेती है और समझ जाती है कि ये वही शिकारी है जिसने उसके पति को मारा है। ये सब सुनकर वो भावुक हो गई और रोने लगती है। लेकिन इस बार जब मीनू रो रही होती है तो उसकी आंखों से हीरा निकल रहा होता है और उसे इसका अंदाजा नहीं होता। इतने में उसकी आंखों से गिरे हीरे उन शिकारी के सिर पर गिरने लगता है और वो हीरे को देखते हुए बोलता है, अरे भाई, ये देखो, ये तो असली हीरा है। हाँ भाई, ये इतना सारा हीरा कहाँ से गिर रहा है? अरे पता नहीं भाई, इतने सारे हीरे, इसमें तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अब भाई जल्दी जल्दी उठा लो। अरे भाई, ये इस तरह से लगातार हीरा गिर रहा है, यहाँ से कोई और जाएगा तो वो भी देखेगा। इससे अच्छा ढूंढो हीरा कहाँ से गिर रहा है। सब ढूंढने लगते हैं कि हीरा कहाँ से गिर रहा है कि इतने में उनमें से एक शिकारी की नजर उस पर बैठी मीनू पर जाती है। अरे भाई, ऊपर देख, सोने की चिड़िया। कुछ भी मजाक मत कर, ढूंढ। अरे सच में मजाक नहीं, देख तो। अरे हाँ भाई, वो देखो, सच में सोने की चिड़िया। अरे, और ये रो रही है तो इसकी आंखों से ही हीरे निकल रहे हैं। ऐसा बोलकर वो शिकारी मीनू और उसके बच्चों को पकड़ लेते हैं और दोनों को एक पिंजरे में ले जाकर अपने घर में टांग देते हैं। कुछ दिनों तक वह मीनू नाम की चिड़िया रोती है और उन्हें ढेर सारे हीरे मिलते हैं, जिससे वो सब अमीर हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों में मीनू चिड़िया को उस पिंजरे की आदत पड़ जाती है और वो रोना बंद कर देती है, जिससे उसकी आंखों से हीरा निकलना बंद हो गया। ये देखकर एक शिकारी बोलता है, भाई, ये हीरा क्यों नहीं दे रही अब? इसके लिए इसे रुलाना पड़ेगा। देखा नहीं था, जब वो रोएगी तब उसकी आंखों से हीरा निकलेंगे। अच्छा, तो इसे रुलाया जाए। जल्दी रो, जल्दी, और हमें हीरा दे। अरे ये हमारी भाषा नहीं समझेगी, इसके बच्चे को इससे अलग कर दे, फिर रोएगी। फिर वो ऐसा ही करते हैं। मीनू को उसके बच्चे से अलग दूसरे पिंजरे में बंद कर देते हैं, जिसे देख वो रोने लगती है और उसकी आंखों से फिर से ढेर सारे हीरे निकलने लगते हैं, जिससे वो सब शिकारी हीरे बटोर लेते हैं और उस हीरे को बेचकर वो सब उस पैसे से अय्याशी करने लगते हैं। और ऐसे ही रोज उस चिड़िया के बच्चे पर अत्याचार करते, उसे मारते पीटते, जिसे देख मीनू रोती थी और उसकी आंखों से हीरे निकलने लगते हैं। ऐसे ही देखते देखते वो शिकारी उस पैसे से धीरे धीरे तस्करी का धंधा करने लगते हैं और शहर के लोगों को परेशान करने लगे, जिससे उस शहर की पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए एक योजना बनाने लगी। और एक दिन चारों शिकारी को पुलिस पकड़ लेती है और वहां 2 चिड़ियों पर इनका अत्याचार भी देख लेती है, जिससे उन चारों को चिड़िया को अत्याचार करने और तस्करी के धंधे के लिए आजीवन जेल हो जाता है। और फिर उन दोनों सोने की चिड़िया को वन विभाग वाले अपने देख रेख में जंगल में छोड़ देते हैं, जिसके बाद मीनू चिड़िया और उसका बच्चा खुशी खुशी जंगल में रहने लगता है।